हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र मैगजीन की ई दृष्टि करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके संबंध में आप लोग विस्तृत जानकारी के लिए 8375934036 या 9870564701 इन दो में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का पहला और महत्वपूर्ण सेक्शन है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यदि सतत विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को 99वां स्थान है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात है वह 80 अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात 2023 में भारत में जो मातृ मृत्यु दर रहा है वह 80 रहा है। भारत में किशोर अवस्था का जो प्रजनन दर है वह 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो वह 11 है। प्रत्येक 1000 पर इसे काउंट किया जाता है। तो भारत में किशोर अवस्था में जो प्रजनन दर है वह 11 है। नेक्स्ट है कि 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम है इसका जो आयोजन है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो देखिए, जो पोलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उनमें जो विजेता रहे हैं उनका नाम है करोल नबोरोकी। तो इसका आंसर हो जाएगा करोल नबोरोकी। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। उन्हें 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो जो सांग्रीला संवाद है वह प्रत्येक वर्ष सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार का जो एक मिलता जुलता है वह है रायसीना डायलॉग। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो रायसीना डायलॉग है या रायसीना जो संवाद है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किस देश में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आप लोग को एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष भी घोषित किया गया है। तो यही है कि ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो तजाकिस्तान के दुशांबे में। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। और यह जो देश चीन है वह वैश्विक संपूर्ण विश्व में वर्ष 2024 में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री हुई है उसमें 50% से अधिक का योगदान सिर्फ और सिर्फ चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक नेतृत्व किया? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। इजराइल की खुफिया एजेंसी सीनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इजराइल की खुफिया एजेंसी सीनबेट है उसके नए प्रमुख के रूप में डेविड जिन्नी को नियुक्त किया गया है। तो इस सपोज यदि यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड जिन्नी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई उत्पादकता संगठन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है वह 2025 में नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है
कि रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है। तो देखिए, जो रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार है हाल ही में निकोसोर डैन ग्रहण किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया, तो कामिल इदरीस सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिए, जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। इसकी थीम क्या है, तो इसका जो थीम है वह स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया उसका मुख्य विषय या थीम क्या था, सपोज यदि मुख्य विषय भी पूछ लिए जाते हैं या थीम पूछ लिया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इस विश्व स्वास्थ्य सभा का मुख्य विषय या थीम था। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है, तो कशिश चौधरी। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिए, यह जो सागरमाथा संवाद है वह रैसीना डायलॉग या सांग्रीला वार्ता की तरह ही सागरमाथा संवाद का आयोजन अब प्रत्येक वर्ष नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह जो सेक्शन प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट है, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की हाल ही में सजा हुई, 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले बने हैं। विश्व का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है, तो ध्यान दीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जब पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई तो उनके उपरांत नए पोप के रूप में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का चयन किया गया है, तो इन्हें पोप लियो 14 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि पोप जैसे सम्मानित पद प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया, तो हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, तो टोटल 35 देश के विश्वविद्यालयों को शामिल इसमें किया गया है। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु को, जिन्हें कि 38वां स्थान प्रदान किया गया है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा, सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने हाल ही में कहाँ मुलाकात की, तो सऊदी अरब के जिद्दा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देख लेनी है। मेहुल चौकसी को हाल ही में किस देश में गिरफ्तार किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट है, मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं, तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जिसे संक्षिप्त में IGI के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना, तो वह है मॉरिशस। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इस सम्मेलन का थीम क्या था, तो इस सम्मेलन का थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक।
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम या मुख्य विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया? तो वह है वर्ष 2025 से 2027 के लिए चुना गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन हैं जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। नेक्स्ट है, यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो वह है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट, अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? तो पहला रेल परियोजना है महो ओमन थाई और दूसरी रेल परियोजना है महो अनुराधापुरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में श्रीलंकाई सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो उसका नाम है बाबुनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी रही है? तो वह है 7.7 मैग्नीट्यूड या 7.7 की तीव्रता रही है। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। नेक्स्ट, नेटुम्बो नदी नदैतबाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह है नामीबिया। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? तो सलाह अल बर्दाबिल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कि पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हाल ही में बाहर निकलने की घोषणा की? तो ध्यान दीजिए, अर्जेंटीना द्वारा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की गई है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बार्ट डी वेबर ने हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जिसे संक्षिप्त में GTAI के रूप में जानते हैं, किस देश ने हाल ही में इसे प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने हाल ही में किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, जिसे संक्षिप्त में ECOWAS के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान संपूर्ण विश्व में चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? तो ध्यान दीजिए, यह जो माउंट मैकिनले है वह अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो है माउंट मैकिनले। जो माउंट मैकिनले है वह बेसिकली अमेरिका के अलास्का प्रांत में अवस्थित है। यदि अलास्का की हम लोग भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार से यदि आप मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का, तो यह वाला जो क्षेत्र है वह बेसिकली कनाडा है और ये अलास्का है, और कनाडा के जस्ट नीचे ये वाला जो बेल्ट है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान दीजिए, यह जो माउंट मैकिनले है वह माउंट मैकिनले अलास्का प्रांत में अवस्थित है, और यह जो अलास्का है वह कनाडा की भौगोलिक सीमा के मध्य अवस्थित है। तो यही प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रख दिया है? तो उसका नाम है माउंट डेनाली।
डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। वर्ल्ड ईगल, हाँ यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ईगल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में वर्ल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट है, मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो माया सैंडू हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और ये जो है इनका वह दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो वह 5वां, अर्थात विश्व के 8 ग्रेट पावर वाले देशों में भारत को 5वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश शामिल हैं? तो एशिया के टोटल 4 देश शामिल हैं, जिनमें चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो यदि भारतीय महिलाओं की बात करें तो टोटल 3 भारतीय महिला शामिल हैं। इस सूची में निर्मला सीतारमण को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से रोशनी नादर मल्होत्रा को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में फ्रैंकोइस बायरू ने पदभार ग्रहण किया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल अशोक राज सिगडेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ध्यान दीजिए, यह जो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतबाह। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा नेटुम्बो नदी नदैतबाह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यदि मूव करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को 176वीं रैंक मिली है 180 देशों में, अर्थात भारत को 176वीं रैंक मिली है 180 देशों में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनिसेफ द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस ऑर्डर से सम्मानित किया है? ध्यान दीजिए, तो गुयाना द्वारा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड प्रदान किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया है? तो यह जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसके द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन था? तो यह भारत है, जिसमें कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.7% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है, जिसे कि 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी हाल ही में किस देश द्वारा की गई? तो वह अजरबैजान है। 18 से 22 नवंबर ध्यान दीजिए, अजरबैजान के बाकू में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, अजरबैजान के बाकू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट कि इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो अध्यक्ष बना है भारत और उपाध्यक्ष बना है फ्रांस। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बोत्सवाना। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो हाल ही में इसका 16वीं बैठक का आयोजन कोलंबिया के काली में किया गया है। CBD COP 16 की थीम क्या है? तो CBD COP 16 की थीम है प्रकृति के साथ शांति अर्थात पीस विथ नेचर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है CBD COP 16 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2026 में इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो है आर्मेनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह अल्जीरिया द्वारा हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो वह है अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब नोट्स करेंगे तो इसमें अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी इन तीनों देशों की राजधानी को भी आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन, जिसे संक्षिप्त में SCO के रूप में जानते हैं, के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। नेक्स्ट SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रूस। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे संक्षिप्त में नाटो के रूप में जानते हैं, के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो नाटो के नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे। नेक्स्ट है कि मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हाल ही में मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो वह देश है UK। नेक्स्ट है कि चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो जो चागोस द्वीप समूह है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट कि चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान दीजिए, यह जो डियागो गार्सिया द्वीप है वह संयुक्त UK और USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण है। देखिए, यदि हम लोग चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया की बात करें तो जो डियागो गार्सिया मुख्य रूप से एक रणनीतिक द्वीप है, इसे इसलिए रणनीतिक द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका का नेवल बेस स्थापित है। इसी कारण इस डियागो गार्सिया को एक रणनीतिक द्वीप या स्ट्रेटेजिक आइलैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना हाल ही में? तो वह है केंद्रीय औषध मानद नियंत्रण संगठन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? तो पहला है कि $400 मिलियन की सुविधा मालदीव को प्रदान की जाएगी और दूसरा महत्वपूर्ण है कि मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मालदीव में भारत के किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो वह है रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? तो वह है हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मालदीव में स्थित है। नेक्स्ट है भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो वह वालदीव के अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो जो मालदीव है वह भारत के बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा। भारत मालदीव के अड्डू शहर में अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हाल ही में किसे सम्मानित किया है? तो वह हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। हाल ही में टाइफून कोंग रे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो उसके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो यदि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जमैका। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो है ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क हाल ही में ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो ग्लोब नेटवर्क है वह भ्रष्टाचार के निपटने के लिए एक वैश्विक स्तर पर एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इसे 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए भारत को हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो श्रीलंका के नई प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में हरिनी अमरसूरिया शपथ ग्रहण किए हैं और नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है अनुरा कुमारा दिशा नायके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो पहला है अश्विनी वैष्णव, नेक्स्ट है नंदन नीलकेनी और नेक्स्ट है अनिल कपूर। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल है। ये जो देश हैं वो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो देश हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई 4 देश देकर सिलेक्ट करने की बात कर सकता है। नेक्स्ट कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। नेक्स्ट है कि किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय का नाम है डिक्कन विश्वविद्यालय, दूसरा है बोलोगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र प्रदर्शन के कारण। और इसके उपरांत वो अभी भारत में राजनीतिक रूप से शरण लिए हैं, अर्थात भारत सरकार द्वारा शेख हसीना को राजनीतिक शरण प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली यह जो बेसिकली है वह भारत के असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया?
तो क्रिस्टियन मिशेल हाल ही में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बना? तो डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो विश्व का पहला देश जिसने कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है वह बना है डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के हाल ही में किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल नामक पुरस्कार से हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मोलिनो। तो इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।